6 अक्टूबर को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। हालांकि मुइज़ू के भारत विरोधी रुख से दोनों देशों के संबंधों में काफी तनाव पैदा हुआ था। ऐसे में उनकी ये भारत यात्रा काफी महत्वपूर्ण है, खासकर मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव की अर्थव्यवस्था नकदी के संकट से गुजर रही है। मुइज़ू भारत से आर्थिक मदद की उम्मीद में आए हैं। वहीं पीएम मोदी से सोमवार को नई दिल्ली में होने वाली द्विपक्षीय बैठक से पहले मुइज़ू ने कहा भी कि भारत मालदीव की आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह से जानता है, उन्हें भारत से मदद की उम्मीद है। मुइज़ू ने कहा है कि भारत उनके देश के विकास में साझेदारी बड़े देशों में से एक है। बता दें, मुइज़ू पहली बार द्विपक्षीय राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर भारत आए हैं। इससे पहले वो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने आए थे। इस यात्रा के दौरान मुइज़ू 6 से 10 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली के अलावा आगरा, मुंबई और बंगलुरु की यात्रा पर भी जाएंगे। मुइज़ू की इस यात्रा को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी उम्मीदों से काफी भरे हुए हैं। 6 अक्टूबर को नई दिल्ली में मुइज़ू से मिलने के बाद उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबर फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन में भी मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। पीएम नरेंद्र मोदी। वहीं नई दिल्ली रवाना होने से पहले ही मुइज़ू ने कहा था कि भारत हमारे सबसे बड़े विकास साझेदारों में से एक है। उन्होंने कहा था कि भारत हमारे बोझ को कम करने, हमारी चुनौतियों के लिए बेहतर विकल्प और समाधान खोजने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। मुइज़ू की यात्रा से पहले ही भारत बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए मालदीव को 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय मदद की पेशकश कर चुका है। भारत ने मुइज़ू सरकार के अनुरोध पर 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज अदायगी को स्थगित कर दिया था। इसके साथ ही मालदीव का खाद्य कोटा 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पिछले साल तक भारत का मालदीव पर 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का कर्ज था। मालदीव की आर्थिक हालत ऐसी हो गई है कि वो कर्ज की किस्तें नहीं चुका पा रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 440 मिलियन डॉलर रह गया है। ये उसके 1.5 महीने के आयात भर के लिए ही पर्याप्त है। अभी पिछले महीने ही ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने मालदीव की क्रेडिट रेटिंग ये कहते हुए कर दी थी कि उसकी कर्ज चुका पाने की स्थिति खराब हुई है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी का कहना है कि मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार उतना भी नहीं है जितना कि उसे 2025 में कर्ज चुकाने के लिए चाहिए। उसका विदेशी मुद्रा भंडार 2025 में कर्ज चुकाने के लिए जरूरी 600 मिलियन डॉलर और 2026 में कर्ज चुकाने के लिए जरूरी 1 बिलियन सरकार की ब्रह्मा ऋण सेवा में लगभग 600 मिलियन डॉलर से काफी कम है। भारत आने से पहले ही मुइज़ू ने माहौल बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने चुनाव में इंडिया आउट का नारा दिया था। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान कहा कि हम किसी देश के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि ये इंडिया आउट का नारा नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि अपनी जमीन पर विदेशी सैनिकों की मौजूदगी से मालदीव को समस्या थी। मालदीव के लोग अपनी जमीन पर एक भी विदेशी सैनिक की मौजूदगी नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि सत्ता में आते ही हमने अपने विदेशी नीति स्पष्ट कर दी थी। वो थी मालदीव फर्स्ट की नीति। इस साल के शुरू में मुइज़ू चीन की यात्रा पर गए थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने कहा था, हम एक छोटे देश हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया था, लेकिन माना गया है कि उनका इशारा भारत की ओर ही था। भारत की अपनी यात्रा से पहले मुइज़ू ने कहा कि उनका मानना है कि मालदीव और भारत को एक दूसरे की प्राथमिकताओं और चिंताओं की बेहतर समझ है।